पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल है, अभी इलेक्शन के दिन है और पाकिस्तान के एरिया जो बलूचिस्तान है सूबा, वहाँ पे एक दिन में 2 अटैक हुए हैं, एक कोयटा के पास और दूसरा डेरा सैफुल्लाह में। क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 28-29 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। भाजी ये मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये सुना है वाकया, बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ है और बहुत अफसोस हुआ है कि अपना इलेक्शन सर पे हैं और फिर उन इलेक्शनों को ख़राब करने के लिए, ताकि पहले खुद ही कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, आज जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो जो है उसको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ताकि सब डिपार्टमेंट्स हमारे जो है बिजी हों और अफरा तफरी हो। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। 3-4 दिन पहले एक पॉलिटिशियन को असैसिनेट किया गया है, उनकी जान ली गई है। हाँ, मतलब ये चीजें, खास तौर पे एक सवाल ये है कि बलोचिस्तान में ये चीजें क्यों नहीं है? कोई बदला लिया जा रहा है बलोचिस्तान से? वैसे हम फलस्तीन की या पता नहीं कहाँ की बात करते हैं, लेकिन बलोचिस्तान अपने घर का हिस्सा है, वहाँ पे जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। बस बेटा इसमें ये है कि अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत लंबी बातें हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर दिल खोल के बात करें इसमें तो मेरे ख्याल में 1 घंटा भी बहुत तो सर 1 घंटा नहीं, आप 2 मिनट की बात कर लें। देखें, आप जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं और खास तौर पे जिस तरीके से आपने बताया कि आप डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, आप जैसे लोग जब पब्लिक की को ओपिनियन देंगे, अपनी राय रखेंगे, तो आपको नहीं लगता कि भाई बेहतरी आ सकती है? कुछ आप अपने तजर्बे से बताएं कि क्या वजह बलोचिस्तान का इशू आखिर हल क्यों नहीं हो रहा, हम उन्हें राइट्स क्यों नहीं दे रहे, आखिर कौन सी ऐसी नाराजगी है जो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही? नहीं बेटा, इसमें ऑलरेडी वर्क तो पहले भी हुआ था, पिछली हुकूमतों में भी हुआ था, अब भी कुछ हुआ है। लेकिन ये कि अभी जो है कि मेरा ख्याल वही है जो आप बात कर रहे हैं कि हम उनको सही उनका राइट नहीं दे रहे, और अगर प्रॉपर राइट उनका जो उनको दें तो ये चीज़ें वाकई नहीं हो। हम यही कहेंगे ये भारत की साजिशें हैं और हमारे मुल्क, भारत की साजिश है। हाँ, हमारे मुल्क में अमन व अमान हड़ाप करने में उन्हीं का हाथ है ज़्यादा। ठीक है, तो और हमारी आर्मी को, हमारे लोगों को आपस में मुंतशिर करने का एक प्लानिंग है कि इनके जो इलेक्शन है वो जो है ना वो बिल्कुल सिंपल अमन के साथ ना हो जाए। इसलिए ये गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं वो ये काम करती रहती हैं। गैर मुल्की कुव्वतों को क्या मिलेगा हमारी इलेक्शंस को डिस्टर्ब करके? बस उनके अपने अपने एजेंडे हैं, वो नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे, ये दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, भारत के मुकाबले में खड़ा हो, दुबई, अरब, यूरोप के मुकाबले में खड़ा हो। उनको टफ टाइम दे रहे हैं? अभी तो नहीं दे रहे, इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा, कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी तो लाजमी बात है हम टफ टाइम देंगे। जब हमारी तक कमजोरी से भी डर रहे हैं अभी। बेशक वो कमजोर दुश्मन जो होता है ना वो हर चीज से डरता है। हाँ, तो इंशाल्लाह जब स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी तो आप देखेंगे मुल्क तरक्की भी करेगा। और एक टाइम था भारत का जो पैसा था वो उनकी इकॉनमी हमसे नीचे थी, ठीक है, अब हमारी नीचे है, लेकिन पकड़ी नहीं जा रही उनकी करंसी। हाँ, क्योंकि ये सारी टेररिस्ट, ये सारा मामला उधर से ही आ रहा है ना। ठीक है, जब इंशाल्लाह ये सारे यूनाइटेड नेशंस मानता क्यों नहीं है इस चीज को? यूनाइटेड नेशन के अपने मामला होते हैं, उनको इतनी परवाह नहीं है इन छोटे मुल्कों की, वो अमीर लोगों की ज्यादा सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? ठीक है, भारत की होगी, यूरोप की होगी, उनके अपने एजेंडे हैं। फिर हम ये बात कर देते हैं कि अगर बलोचिस्तान में कोई राइट की बात करते हैं, हम कह देते हैं वो इंडिया के कहने पे कर रहा है। नहीं, ये तो गलत बात है, बल्कि हमें इस चीज़ को आपको लगता है कि इंडिया की कोई इस तरीके से, मतलब इंडिया के कहने पे वो बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के कहने पे वो अपने राइट मांग रहे हैं, मतलब खुद वो बच्चे हैं कि वो इंडिया के कहने पे वो सारा कर नहीं, रहे हैं? वो आपकी बात सही है, लेकिन वो एक लिहाज से ये जो खबर आती है ना कि इंडिया के लिहाज से, उसमें एक आपको पता कि बाहर की एजेंसीज तो ऑलरेडी हैं ही, तो वो ऐसे मौक़ों पे मजीद अपने बंदों को, लोकल बंदों को मिला के वो ऐसा काम करती हैं कोई ना कोई, ताकि पंजाब में क्यों नहीं होता ये काम? मतलब देखे ना, यहाँ पे भी तो होते रहे हैं पहले, लेकिन आज कल जो हुआ है वो तो गैर बदअमनी का देखे, बदअमनी तो कोई भी नहीं है और स्टेबिलिटी है मुल्क में, मुल्क स्टेबल ही है। पीछे हमें देखे, हमारी फौज है, हमें उस पर पूरा एतमाद है, हमारे बॉर्डर सेव हैं, तो हम लोगों को ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। बाकी ये धमाके हो जाना ये वो, इसमें वो हम लोग की साजिश होगी। देखें, ये तो फिर आपको पता है इंटरनेशनल जो होती है सारी आप लोगों की एक चीज रॉ पर क्यों डालते हैं? नहीं, वैसे ऐसा हमने रॉ पर तो नहीं डाली। देखे, वो एक एजेंसी है हमारे, मतलब इंडियन एजेंसी है, जिस तरह हमारी भी है उनकी भी है, तो जब तक इसका कोई आपके पास सॉलिड प्रूफ ना हो तो मैं तो नहीं कह सकता कि ये रॉ ने किया है या किसी और ने किया। हमारे पास इसकी कोई एविडेंस नहीं है, वो तो एक कंसेप्ट बना हुआ हम लोगों का कि जी इंडिया हमारे साथ इस तरह उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो शायद वो ही कर रहा है, और भी हो सकता है। हमारे इंटरनल्स भी इस वक्त तो काफी इश्यूज हैं, लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने और पाक फौज ने कहा कि इलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली, अब तो चंद घंटे रह गए, इलेक्शन तो डेफिनेटली होंगे होंगे और हाँ, हो रहे।
इलेक्शंस तो होंगे, कल का दिन इलेक्शंस के लिए मुख्तस किया गया है, लेकिन सर आप आलमी मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? क्या वजह है कि इस मुल्क में जैसे स्टेबिलिटी आती है, कोई ना कोई हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है, कोई ना कोई हादसा यहाँ हो जाता है? देखें जी, जब तक आप वो कहते हैं ना कि जिसने उधार पकड़ा हो ना और जिसने उससे पैसे लेने होते हैं वो उसको तंग करता ही करता है। ठीक है, हम लोगों ने आईएमएफ के बलबूते पे हम लोग चलते हैं, वो पैसे देता है, फिर उसके अलावा स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में किस तरह रह सकती है? आपके पास जब तक अपना कोई आपकी वैल्यू और इंडिपेंडेंट आप लोग नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग टाइप, तो उस टाइप तक नहीं होगा। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें बहुत जरूरी, आपको जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद नहीं करेंगे आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती।